पिछली पृष्ठभूमि आपकी आर्य समाज से रही है। परिवार आर्य समाज के संस्कारों से परिचित रहा है आरंभ काल से ही, यानी कि कई पीढ़ियों से। और आप काफ़ी अच्छे से अन्य व्यवस्थादि के कार्य भी देखती हैं। आपने कक्षाओं के अंदर भी देखा होगा, अपने विषय को भी बहुत अच्छे प्रकार से स्पष्ट करती हैं। मैं माता जी से अनुरोध करता हूं कि वो भी प्रेरणा स्वरूप अपने वक्तव्य को रखें। धन्यवाद। ओम। सर्वप्रथम परम पिता परमात्मा को प्रणाम। आध्यात्मिक गुरु महर्षि दयानंद सरस्वती और आचार्य ब्रह्मविदानंद जी को मेरा प्रणाम। मंच पर आसीन सभी स्वामी देवाचार्यों को मेरा प्रणाम। उपस्थित शिवरार्थियों को, अतिथियों को, ब्रह्मचारियों को, उनके माता पिताओं और उनके आचार्यों और गुरुओं को भी मेरा प्रणाम। ओम नमस्ते जी। ये 6-7 दिन बहुत आनंद से बीते। आशा करती हूं सबको आनंद आया होगा। बहुत कुछ सीखा, बहुत कुछ लेकर जाना है। एक महाकवि समुद्र के किनारे घूमने निकले थे। बहुत सुंदर हवा चल रही थी, उगता हुआ सूरज। आनंद आ गया। सोचा काश पत्नी भी साथ होती तो वो भी आनंद लेती। क्यों ना इन हवाओं को भरकर मैं अपनी पत्नी के पास पहुंचा दूं। एक सुंदर सी पेटी में उन हवाओं को भरा, एक पत्र लिखा और भेज दिया। पत्नी ने पत्र पढ़ा। लिखा था, काश तुम यहां होती, तुम दूर हो, बीमार हो, यहां नहीं हो सकती। जिस आनंद को मैं भोग रहा हूं उसमें तुम्हें भागीदार बनाना चाहता हूं। लो साझा करो, कुछ समुद्र की हवाएं भेज रहा हूं। पत्नी ने पेटी खोली। पेटी खाली थी। समुद्र की हवाओं को पेटी में भरकर नहीं भेजा जा सकता। हां, ये तो हो सकता है कि समुद्र के पास जाया जाए, उन हवाओं को अनुभव किया जाए, शब्दों से उस समुद्र के बारे में बताया जाए, पर भरकर नहीं भेज सकते। ये तो हो सकता है परमात्मा को शब्दों से जनाया जाए, लेकिन शब्दों से जनाए जाने वाले परमात्मा को शब्दों में भरकर दे नहीं सकते। ये एक अनुभव है, परमात्मा निजी अनुभव। ज्ञान मृत्यु की तरह, एकदम व्यक्तिक। जो मरता है वही जानता है। आध्यात्मिक जीवन को कहते हैं कि सच्चाई के प्रति समर्पित जीवन। उस परमात्मा को पाने के लिए, उसके अनुभव के लिए आध्यात्मिक जीवन होना चाहिए और वो सच्चाई के प्रति समर्पित हो। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि एक ऐसा जीवन जिसमें कभी ना खत्म होने वाला आत्मविश्लेषण चलता रहे, चलता रहे। सत्य को सभी जानना चाहते हैं, लेकिन जीना नहीं चाहते। और अपने प्रति अगर कड़वा हो तो उस सत्य को सुनना भी नहीं चाहते। सत्य को जानना बहुत सरल है। सामने से विद्वानों ने बोला, हमने सुन लिया, लेकिन सत्य को जीना बहुत मुश्किल। और यदि ये मुश्किल और कठिनाइयों का सामना नहीं किया तो अपने अंदर की उस सच्चाई और ईमानदारी को हम जान नहीं पाएंगे। जब भी किसी से संवाद करें, किसी से बात करें, तो जिस सच्चाई को जाना है वो केवल शब्दों में ना हो, वो मेरे अंदाज में भी हो, मेरे व्यक्तित्व में भी झलके। जिस सच को मैंने जाना है वो मैं शब्दों से केवल ना बताऊं, वो मेरे व्यक्तित्व में, प्रभाव में आए। और ये ऐसे ही नहीं आएगी। बहुत कठिनाई, बहुत दर्द इसके लिए उठाना पड़ेगा।
बहुत दर्द सहने की क्षमता जब तक नहीं होगी, ये सच्चाई नहीं मिलेगी। और झूठ का भी कारण यहीं छिपा हुआ है, क्योंकि हम दर्द से बचना चाहते हैं, हम मुश्किल को सहना नहीं चाहते, इसलिए हम झूठ बोलते हैं। और मानसिक रोगों के भी कारण वहीं छुपे हैं, हमसे बोले गए झूठ या हम ही को बोले गए झूठ, या हम जो बोल रहे हैं अपने आप से झूठ। महानता को मापने का ये सबसे बड़ा पैमाना है कि किसने दर्द को कितना सहा है। महर्षि दयानंद के जीवन में ये दिखाई देता है। और यदि आपका इरादा है कि मैं दर्द से बच जाऊं, उस कठिनाई का सामना ना करूं, उन परेशानियों से दूर रहूं जो सच्चाई को झेलने में आती हैं, तो आध्यात्मिकता की ऊंचाई के जो शिखर को गढ़ने के आपके प्रयास हैं, उनके लिए बिल्कुल आग्रह नहीं करना, क्योंकि ईश्वर बिना दर्द और कठिनाई के मिलेगा नहीं। और जब वो मिल जाएगा, तब आपसे और दर्द सहने की अपेक्षा की जाएगी। और कोई कहे कि फिर ऐसे आध्यात्मिक जीवन की इच्छा ही क्यों जिसमें इतना दर्द है, इतनी कठिनाई, तो उसके लिए तो बस यही कहूंगी कि यदि दर्द और कठिनाई को झेलने की, उसको सहने की इच्छा नहीं है, तो इसका मतलब अभी परमात्मा के आनंद को जाना नहीं है, अभी परमात्मा को समझा नहीं है। दो पंक्तियों के साथ अपनी बात आपके बीच में छोड़ रही हूं। आत्मा को देखा है कभी? आत्मा को महसूस किया है? आत्मा को देखा है कभी? आत्मा को महसूस किया है? जिस्म 100 बार जलेगा तब भी वही मिट्टी का ढेला, आत्मा एक बार जलेगी, कुंदन बन जाएगी। ओम शम।